गुड इवनिंग बच्चों। मैं दीनानाथ तिवारी यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है सूरदास जी का पद, तो उसका तीसरा पद लेकर आया हूँ। 2 पद कल आप लोग पढ़े। देखिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊँगा, व्याकरण भी पढ़ाऊँगा और एग्ज़ाम के पहले ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा शुरू करते हैं। किलकत कान घुटुरु अनियावत, किलकत कान घुटुरु अनियावत, मणिमय कनक नंदक आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत, कबहु निरखी हरि आप छाह को, कर सो पकरन चाहत, किलकी हसत जत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, किलकत कान घुटुरु अनियावत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजति, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लय ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती, किलकत कान घुटुरु अनियावत। देखिए, इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। तो देखिए, इसका संदर्भ पहले देखते हैं। संदर्भ तो पूरे पाठ में एक ही प्रयुक्त होता है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। संदर्भ होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया गया। ठीक है, अब व्याख्या देखिए। सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान घुटुरु अनियावत, घुटुरु मतलब घुटनों के बल चलते हुए। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अभी छोटे हैं, अपने पैरों पे नहीं चल पा रहे हैं, तो किलकत खिलखिला कर हंसते हुए घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन, मणिमय मतलब मणियों से युक्त, कनक मतलब सोना होता है, मणि और सोने से युक्त नंद का जो आंगन है उसमें बिंब पकड़ी धावत, बिंब मतलब प्रतिबिंब, अपना ही प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरखि हरिया पुछाह कौ, निरख मतलब देख कर, कभी हरि यानी कृष्ण अपनी ही छाया को देखकर करि सौ पकड़न चाह, करी मतलब हाथ, अपने हाथों से उस छाया को पकड़ना चाहते हैं। श्री कृष्ण भगवान उस मणि और सोने से जड़ित फर्श में अपनी ही छाया को देखकर उसे हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किला की हसत राजत द्वैदतिया, जब वह खिलखिला कर हंसते हैं तो उनकी 2 दांत ऊपर 2 नीचे की अभी निकली हैं, तो वह बहुत ही राजत सुशोभित हो रहा है। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, अवगाहन मतलब होता है बार बार मुंह खोलना और बंद करना, बार बार उस मुंह को खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं।
कनक भूमि पर कर पग छाया, कर मतलब हाथ होता, पग मतलब पैर, उस स्वर्ण जड़ित भूमि पर उनके हाथों और पैरों की जो छाया है, यह उपमा एक राजत, यह उपमा बहुत ही सुंदर लग रही। उनके हाथों और पैरों की जो छाया पड़ रही है सोने मणि से जड़ित आंगन में भूमि पर, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, करि करि प्रतिपद, जैसे जैसे आप पैर रख रहे हैं और बैठ जा रहे हैं, पैर तो रख नहीं पा रहे हैं, जैसे जैसे मतलब घुटनों के बल चल के बैठते जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि प्रतिमनि वसुधा, जब जब बैठ रहे हैं तब तब वसुधा मतलब पृथ्वी, कमल बैठकी साज, बैठकी मतलब आसन, उनके बैठने के लिए आसन बिछा दिया है। कहने का मतलब ये है जो इनका शरीर है वह नीले कमल के समान उस प्रतिबिंब में लग रही है, दिख रही है, ठीक है ना। इसलिए कवि कह रहे हैं कि जैसे ये जहाँ जहाँ बैठ रहे हैं लग रहा है कि पृथ्वी इनको बैठने के लिए कमल का आसन बिछा दिया है, ठीक है। आगे देखिए, बाल दशा सुख निरखि जसोदा, इस बाल दशा के सुख को निरख मतलब देख करके जसोदा जी जब इस बाल दशा के सुख को देखती हैं, पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद जी को बुला रही हैं। देखिए कभी होता है बच्चे कुछ शरारत ही करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जिसको देखकर मन आनंदित होता है, तो घर के और सदस्य को भी लोग बुलाते हैं, दिखाते हैं। तो ऐसे माता जसोदा जी नंद जी को बार बार बुला रही हैं। आचरा तल्ले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियाओ, सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा तब देखती हैं कि मेरा प्यारा कृष्ण अब भूखा होगा तो क्या करती हैं, अपने अचरे में ढक करके प्रभु श्री कृष्ण जी को दूध पिलाती हैं, ठीक है ना। ये पहला आप लोगों का हो गया। अब देखिए जो दूसरा है, तीसरा हो गया, चौथा और पांचवा, ठीक है ना, कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और प्लीज़ आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कल फिर इसी टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।